नमस्कार दोस्तों, जय माँ दुर्गा, जय माँ काली। और दोस्तों कैसे हो आप सब दोस्तों? और सब बढ़िया दोस्तों, क्या हाल चाल है आपका? आज दोस्तों बहुत दिन के बाद हम वीडियो बना रहे हैं, बहुत दिन के बाद हम बात कर रहे हैं, क्योंकि बात कुछ ऐसी है कि सावन चल रहा है। सावन का पवित्र महीना बहुत ही शुभ माना जाता है, और इसमें जो सिद्धियां होती हैं और साधनाएं होती हैं बहुत जल्दी काम करती हैं, और सिद्ध भी बहुत जल्दी हो जाती हैं। मानने वाला माने, नहीं मानने वाला ना माने, हम उसको सबूत नहीं देने वाले, ठीक है? क्योंकि दोस्तों साधना और सिद्धि के लिए सबूत नहीं दिए जाते, सिर्फ और सिर्फ साधना और सिद्धि में तो चमत्कार होते हैं दोस्तों। चमत्कार को ही नमस्कार दोस्तों। और दोस्तों आज मैं आपके साथ इस मुद्दे पे बात करने वाला हूँ कि अगर कोई मेरा भाई बहुत ही परेशान है कि उसके घर में कोई शराबी या नशीला पदार्थ कोई नशा करता हो और उसका नशा नहीं छूट रहा, उसने बहुत ही रिहैब सेंटर से दवाई ले ली, बहुत जगह पे जाया आया, पर अभी नशा नहीं छूट रहा उसका, और बहुत कोशिश कर ली कि उसको कोई भी तोड़ नहीं मिल रहा। तो उसका क्या कैसे इलाज होगा दोस्तों? देखो, जो नशा है ना दोस्तों, नशे का इलाज कई प्रकार से होता है। कि जैसे लगा लो, कई बार तो क्या होता है कि जैसे कोई जानबूझ के किसी को नशे के दलदल में फेंक देता है, यानी कि लगा देता है, ठीक है? और कई बार क्या होता है कई बार क्या होता है कई बार क्या होता है कि कोई इंसान किसी के ऊपर टोटका कर देता है, और या तांत्रिक से टोटका करवा देता है कि इसकी लाइफ ऐसी ख़राब हो जाए कि बंदा नशे में डूब जाए और सारी ज़िंदगी नशा करे और अपने परिवार को सुख की सांस नहीं लेने दे, ठीक है दोस्तों? और दूसरी बात ये दोस्तों कि जो आपके नज़दीक में आपके पड़ोसी जो डायनीगिरी और तांत्रिक क्रिया करते हैं, वो तो सबसे ख़तरनाक होती हैं दोस्तों, क्योंकि उनका तोड़ ये है कि उनका तो कोई इलाज ही नहीं है। क्योंकि दोस्तों इलाज उनके पास नहीं है जो इलाज करना नहीं चाहते, इलाज उनके पास है जो इलाज करना चाहते हैं। क्योंकि दोस्तों ये जीवन बड़ा व्यस्त है, इसमें आपको फ्रॉड ज़्यादा मिलेंगे और चमत्कार यानी कि कार्य करने वाले कम मिलेंगे। और दोस्तों मैं आज आपको बता दूं कि अगर आप किसी का आपका भाई कोई नशे में कोई भी प्रकार का नशा करता हो, उससे कैसे बचा जाए, मैं आपको थोड़े थोड़े हिंट बता देता हूँ। अगर कोई सूखा नशा करता है, कोई भी सूखा नशा करता है और उसका छूट नहीं रहा, दवाइयाँ ले ली, इंजेक्शन ले ली, कुछ भी कर लिया, नशा छूट नहीं रहा, तो उस पर सूखे नशे वाले पे अघोर क्रिया के मार्ग से क्रिया कराई गई है, ठीक है दोस्तों? और
بہت ہی بھیانک کریا ہے دوستوں. اس کا علاج ہو جاتا ہے. اس کا علاج ہم پورا ودھی انوسار علاج دیتے ہیں اور علاج بتاتے ہیں جس سے کہ پورا انسان صحیح ہو جائے اور کوئی پرابلم نہ آئے دوستوں. اور دوسرا، اگر کوئی دارو یا مदिرا پان کرتا ہو بہت زیادہ تو اس کو کیا ہے کہ اس پہ پریت یونی کا اس پہ چھوڑا ہوا ہوتا ہے دوستوں. کیونکہ میں کھل کے بات اس لیے نہیں کر رہا نا، میں یہاں پہ 2-4 بندے بیٹھے ہیں تو ان کے مرے میں سامنے اس لیے نہیں بات کر پا رہا کیونکہ دیکھو کوئی چیزوں کا پردہ ہوتا ہے اور پردے میں باتیں کی جاتی ہیں. وہ تھوڑے اور کام سے آئے ہیں، میں کوئی اور کام سے ویڈیو بنا رہا ہوں. تو اس لیے میرا ویڈیو بنا کے پیسے کمانا مقصد نہیں ہے. میرا مقصد یہ ہے کہ میرا کہنے کا سسٹم یہ ہے کہ آپ لوگ جاگرک ہوئیں اور علاج کروائیں، بری شکتیوں سے نجات پائیں اور اپنے گھر پریوار کو آگے بڑھائیں اور گھر پریوار میں کوئی پریشانی نہ آئے. اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں. کیونکہ اگر آپ کوئی بھی ایسی چیز سے گزر رہے ہو، میری ماتا بہنیں بھائی کوئی بھی ایسی چیز سے گزر رہے ہیں یا ان کو کچھ پتہ نہیں لگ رہا تو ان کو میں پہلے ہی بتا دوں. کیونکہ یہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ ان سے بچنا بہت مشکل ہے. پر میں آپ کو دوسری بات یہ بتا دوں کہ جو چیزیں ہوئی ہیں لوگوں کے ساتھ اور جو کیس ہمارے پاس آج تک آئے ہیں، ہم انہی کا علاج کر رہے ہیں اور ہم کرتے بھی آ رہے ہیں. کم سے کم راجستھان کے 15 کیس، ہریانہ کے 20، پنجاب کے 30. اسی لیے دوستوں ہم جو بھی ویڈیو بناتے ہیں کالپنک نہیں بناتے. یعنی کہ اسی لیے دوستوں جو بھی ہم نے کاریہ کرے ہیں آج تک، جتنوں کے بھی نشے چھڑوائے ہیں، اس کر کے ہم یہ ویڈیو بنا رہے ہیں کہ کوئی میرا بھائی بہن نشے کے دلدل میں پھنسا ہوا ہے، ایک بار اپنا اورا چیک کرواؤ اور اس سے جانو کہ آپ کے اوپر نیچرلی نشہ ہو رکھا ہے اور اپنا کسی نے آپ کے اوپر کچھ کر رکھا ہے. کیونکہ آج کل چوک اور چوراہوں چھوٹے بڑے تانترک بنے بیٹھے ہیں اور اس لیے برا کرنے میں وہ سمے نہیں لگاتے. اچھا وہ کسی کا کر نہیں سکتے. اس لیے میں آپ کو کہتا ہوں کہ ایک ہی باتوں پہ آ کر کے آپ نے کسی کی کوئی ایسا لڑائی مت بھید کسی سے نہیں کرنا. میں آپ کو بتا دوں گا کہ اس انسان نے آپ کے اوپر کیا ہوا ہے منتر جپ. کیونکہ اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں آپ کے پڑوسی اپنوں سے لے کر پڑوسی تک، رشتہ داروں سے لے کے دور تک جو بھی جلتا ہے وہ آپ کا برا کر سکتا ہے 100%. اور جتنا جو میٹھا بنے گا وہ اتنا ہی برا کرنے میں کامیاب ہوتا ہے. اور اگر آپ اس سے بچنا چاہتے ہو تو بچ سکتے ہو اور آگے بڑھ سکتے ہو. کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس سے کہ آپ آگے دیش دنیا میں جی سکتے ہو، نہیں آپ پھنس جاؤ گے. کیونکہ لوگ ایسی چیزیں چھوڑ دیتے ہیں اوپر اور بعد میں علاج کروانا بہت مشکل ہو جاتا ہے. دوستوں کیونکہ اگر آپ یہ چیزوں کو نہیں مانتے تو نہ مانو، کوئی چکر نہیں ہے. پرنتو میں آپ کو بتا دوں کہ اگر یہ چیزیں جتنی پرانی ہوتی جاتی ہیں، نشہ جتنا پرانا ہوتا جاتا ہے، وہ آپ کے اندر نگیٹیوٹی اتنی ہی پرانی ہوتی جاتی ہے. وہ ایک سمے ایسا آتا ہے
तांत्रिक बाबा भी उसको निकाल नहीं सकता जिसने उसको छोड़ा हुआ है, क्योंकि वो अपना घर बना लेता है। आपको पता है जितना सीमेंट का घर हम ना नींव होती है घर की, अगर जितनी मजबूत होती है, जितनी उसको समय बीतता जाता है वो मजबूत होती जाती है। जैसे 40 दिन में पक जाती है, ऐसे ही 15 से 20 साल के अंदर नेगेटिविटी पूरी पक जाती है और घर बना लेती है और फिर आपको खाने लग जाती है धीरे धीरे। इसलिए बचो अपनों से, तो खास कर। इतना पड़ोसी खतरनाक नहीं होता जितना अपने खतरनाक होते हैं। घर में काम कर देते हैं, वो पता भी नहीं लगता। 2 लोगों के जोड़ों से ही आपका घर नाश कर देते हैं। इसलिए आपको बचना चाहिए, क्योंकि दोस्तों आजकल जो लेडीज़ हैं वो सबसे ज़्यादा ये चीज़ें करती है, क्योंकि उनको पता तो होता नहीं है कुछ कि अपना, उनको ये नहीं पता होता कि अपना हस्बैंड कैसे काबू में करना है, क्या है। वो दूसरों को काबू में करने के चक्कर में, ये दूसरों को हंसी खुशी लाइफ देख करके दूसरों को बर्बाद करने के चक्कर में घूमती हैं। और इसलिए आपकी जो हंसी खुशी वाली ज़िंदगी है उसमें ग्रहण लगाने के लिए वो तट पर रहती हैं कि ये इंसान ये कैसे जी रहा है, क्यों इतना अच्छा बन रहा है, क्यों इतना वैसे है, ये ऐसे है। तो इसलिए ये आपकी ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए तट पर रहती हैं। तो मैं इसलिए आपको आगाह करना चाहता हूँ, क्योंकि दोस्तों इसमें कुछ ऐसा होता है कि जो ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें किसी की सगी नहीं होती और ना ही कभी होंगी। मैंने तो आपको बताऊं कि मैंने तो ऐसी ऐसी चीज़ें भी देखी हैं। अगर आप मेरी बातें, अगर आप मेरे से वीडियो कॉल कर सको ना, तो करके पूछ सकते हो कि गुरुजी ऐसी क्या देख लिया आपने। मैंने तो ऐसी ऐसी चीज़ें देखी हैं दोस्तों, अगर आप वो देख लो ना तो आपकी आंखों से पर्दा उठ जाएगा सच में। मैंने तो इंसान नंगे होकर के जंगल में बैठते हुए तांत्रिक क्रिया करते देखे हैं दोस्तों। आप ये मान सकते हो? नहीं मान सकते ना, तो इसलिए ये ट्रेलर है। मेरे से जुड़ जाओगे ना, मेरे से मैसेज पे बात करोगे तो मैं आपसे सारी बातें शेयर करा करूँगा। दुनिया बहुत बुरी है दोस्तों, मैं ये नहीं कहता कि सभी बुरे हैं, परंतु 100 में से 80% तो है ही है। क्यों? क्योंकि उनमें जिनमें दम नहीं होता ना वो काले जादू का सहारा लेते हैं, इसलिए ज़िंदगी नर्क कर देते हैं। और ये नहीं चाहते कि उसकी धीरे धीरे नर्क हो, वो ऐसे नर्क कर देते हैं कि वो हाथ लगा करके देखते हैं दोस्तों। ठीक है, अगर आप ये चीज़ों से बचना चाहते हो तो बच सकते हो, और मुझसे जुड़ना चाहते हो जुड़ सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। जय माँ काली, जय भैरव बाबा जी की, जय पीरों फकीरों की।